12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्यजीव गलियारे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है भारत का या फिर बोल लो एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो कि है 12 किलोमीटर लंबा और जो बना है राजाजी नेशनल पार्क के आसपास। और ये जो कॉरिडोर है भाई, इसके नीचे घूमते हैं बाघ, हाथी, घोड़े नहीं, बाघ, हाथी, सियार और हिरन वगैरह भाई। तो उसके लिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। और ये देख रहे हो भाई, ये इसको बोलते हैं साउंड प्रूफ बैरियर। इससे क्या होता है, जो गाड़ियाँ इस कॉरिडोर पे चल रही हैं वो जब हॉर्न मारती हैं या फिर उनके टायर से, वो इस पोल्यूशन जो होता है भाई वो उन जंगली जानवरों तक नहीं पहुंचता है। मतलब उसकी आवाज़ जंगली जानवरों तक नहीं पहुंचती, जिससे क्या होता है वो डरते नहीं हैं, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये सीन होता है भाई। बाकी अब चल रहे हैं यहाँ से देहरादून की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर ही है। चीयर्स भाई पी रहा है अभी से। अच्छा जीरा, लाहौरी जीरा। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। यहाँ से दिखने लग गए हैं पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ हैं, लेकिन भाई पहाड़ तो पहाड़ ही हैं। बाकी मैं इससे पहले आया था मैं, आई थिंक 18-19 अप्रैल को इसी एक्सप्रेसवे पे। उस दिन भी ऐसा ही मौसम था भाई, एकदम क्लाउडी, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आज लग रहा है कि भाई बारिश हो जाएगी। मौसम देखो आप भाई, है ना खतरनाक मौसम। और ये मौसम है मौसम बनाने वाला मौसम। तो अगर बारिश होती है तो एक पेड़ देख रहे हो ना आप, सूखे सूखे भाई, एकदम हरियाली हो जाएगी, एकदम हरे भरे पेड़ हो जाएंगे ये। भाई ये क्या हो रहा है भाई, आगे इतनी तेज हवा आ रही है ना, ऐसा लग ये देखो है ना, हवा नहीं है, मिट्टी थी भाई। मिट्टी गाड़ी पे लग रही है, छर 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 ऐसे करके। बहुत तेज हवा चल रही है, मतलब बोलते हैं ना आंधी तूफान, उस टाइप में हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आगे से कोई बंदा या कोई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ह्यूज आदमी, क्या बोलते हैं भाई बड़े आदमी को, टोल, अरे मतलब कोई भी यार, हाथी घोड़े मिलके ना वहां से हाथ लगा के पीछे की तरफ धकेल रहे हो हमारी गाड़ी को, ऐसा लग रहा है भाई। वेलकम टू उत्तराखंड। एंटर कर गए हैं जी उत्तराखंड में। अब यहाँ से देहरादून का बोर्ड आएगा, तो मतलब बेसिकली देहरादून में एंटर कर जाएंगे हम। कर ही गए मान लो, देहरादून में एंटर कर गए हम। अब यहाँ से हम जाएंगे ऋषिकेश, और वहाँ से ऋषिकेश से एक जगह पड़ेगी, ऋषिकेश में कौन सी, नटराज चौक। नटराज चौक के पास में ही है बस अड्डा, जहाँ करवाना हमें रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम का, केदारनाथ धाम के लिए। भाई यहाँ तो बारिश और तेज हो गई है, मौसम बिगड़ रहा है। वाम वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अब यहाँ से हम जाएंगे नटराज चौक। भाई नटराज की पेंसिल हम बचपन में यूज़ किया करते थे, लाल रंग की पेंसिल आती थी, उसमें हम मिटा के ना, नटराज में कुछ 3 उसका वर्ड लिखा रहता था, उसको मिटा के ना हम इंडिया लिख देते थे। वो बातें भाई आज भी याद आती हैं। और देहरादून से ऋषिकेश बोल लो, या फिर यहाँ से मतलब देहरादून से नटराज चौक बस अड्डा बोल लो देहरादून का, वो है यहाँ से 42 किलोमीटर, जिसमें 1.25 घंटा लगेगा। अब भाई पता नहीं कहाँ से रास्ता कटेगा। बाकी ये अच्छी बात है कि अभी यहाँ पर जाम नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर के बज रहे हैं 4:08 हुए हैं, तो ऑफिस टाइम नहीं है, इसलिए जाम नहीं है। ऑफिस टाइम होता तो भाई बहुत भसड़ होती, यहीं पर अपना 1 घंटा खराब हो जाता। ये एक फ्लाईओवर आया था भाई, इस फ्लाईओवर से ले लिया हमने लेफ्ट, मतलब नीचे से ले लिया इस फ्लाईओवर के। अब सामने है गोल चक्कर से हमने लेना है राइट टूवर्ड्स हरिद्वार। और अब ये पता नहीं कि हरिद्वार जाना पड़ेगा पहले हमें ऋषिकेश जाने के लिए, या फिर बीच में एक रास्ता कटेगा ऋषिकेश के लिए। वो देखते हैं भाई आगे, जैसे जैसे हमें पता चलेगा आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया रेड लाइट। अब यहाँ से राइट लेंगे तो हरिद्वार और ऋषिकेश, और लेफ्ट साइड में मसूरी और देहरादून। सुबह मैं घर से निकला था ऑलमोस्ट 11:30 बजे के आसपास, मतलब जब मैं गाड़ी में बैठा तो भाई 12 बज चुके थे। उस टाइम दिल्ली का टेम्परेचर था 36 डिग्री और देहरादून का दिखा रहा था 32 डिग्री, और देहरादून में हो गई है बारिश। अब यहाँ का टेम्परेचर हो गया है 24 डिग्री भाई, 24 डिग्री, एकदम से 6 डिग्री घट गया बारिश होने से। और भाई आसमान में चमक रही है बिजलियाँ, खतरनाक वाली, जैसे फोटो खींचते हैं ना वैसे। भाई गाड़ी के साथ ज़्यादा मजाक नहीं करते हैं, पेट्रोल डलवा लेते हैं। सिर्फ 2 डंडी रह गई हैं,
तो आ गया भाई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, डलवा लेते हैं यहाँ पर, देखते कितना आएगा। यहाँ था 94 पर लीटर पेट्रोल और अपनी गाड़ी में आया 31 लीटर 2900 रुपये का। और अब ऋषिकेश है यहाँ से 33 किलोमीटर। भाई अभी भी 50 मिनट लगेंगे, तो मतलब 4:40 हो गए, 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। ऋषिकेश अब यहाँ से 31 किलोमीटर। और भाई बारिश की वजह से देख रहे हो हरियाली कितनी हो गई है। और एक बात और बता दूं, केदारनाथ का अभी का टेम्परेचर भाई साहब -2 डिग्री है अभी का, जो कि रात में जाएगा -6 -7 डिग्री। मतलब केदारनाथ धाम में भाई बस महादेव हैं वही बचा पाएंगे हमको, और ना कुकड़ी जम जाएगी। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड होगी मतलब, लेकिन आएगा मजा उतना ही। भाई 4 कंबल लेके सोएंगे दोनों भाई, एक ही रजाई में घुस जाएंगे क्यों भाई ना भाई, ये तो नॉन वेज बात हो गई है। नॉन वेज बात इस ट्रिप पर नहीं करनी हमको। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 2-2 3-3 कंबल हमको चाहिए कम से कम। तो कोई अच्छा सा होटल लेंगे वहाँ भी, अगर स्टे करने का मन किया तो, और करेंगे भाई, क्योंकि अगर हम सुबह 7-7:30 बजे भी ट्रैक स्टार्ट करते हैं केदारनाथ का, तो मुझे पिछली बार लगे थे 7.5 घंटे ट्रैक पूरा करने में, मतलब चढ़ाई करने में। तो इस बार भी भाई 7.5-8 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि मुझे भाई पूरा पता है कि कैसे कैसे चढ़ाई करनी है। ये वो कहते हैं ना, सही जानकारी और पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी भाई वो मिलेगी उस व्लॉग में। तो वो लोग देखना ना भूले, जरूर देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। और ये व्लॉग भी देखो, इससे पिछले वाला व्लॉग है वो भी देख लो, सारे व्लॉग देखो भाई, ठीक है। मतलब भाई को सपोर्ट करो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आ गया वही पुराने वाला रास्ता। पहले हम आते थे दिल्ली से इस वाले रास्ते पे। अब यहाँ से अगर सीधा लेंगे तो दिल्ली 234 और हरिद्वार 35, और इस फ्लाईओवर से हमें लेना है लेफ्ट ऋषिकेश के लिए। और अब यहाँ से है ऋषिकेश सिर्फ 19 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 32 मिनट। इस रास्ते पे मैं आ रहा हूँ पहली बार, लेकिन ये रास्ता भाई साहब बहुत प्यारा रास्ता है। ये देखो दोनों साइड जंगल है और बीच में रास्ता है, बहुत प्यारा रास्ता। और अब यहाँ से है ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर केदारनाथ, और 8.5 किलोमीटर है ऋषिकेश, जहाँ से हमें लेना है रजिस्ट्रेशन करवाना है। और भाई रजिस्ट्रेशन हम घर से नहीं करवा के आए, उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या, मतलब हमारे कम से कम 2.5 से 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन हो रहा है तो घर से ही करवा के आओ, वरना यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि हम सबसे पहले गए देहरादून, फिर हरिद्वार की साइड आए, फिर यहाँ से आएंगे ऋषिकेश। अब ऋषिकेश से फिर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो ऑलमोस्ट 250 नहीं तो 240 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा हमें ऋषिकेश से केदारनाथ। और बारिश ने तो भाई समा बांध दिया। थोड़ा रिस्की है बारिश में पहाड़ों पे गाड़ी चलाना, लेकिन मज़ा आ रहा है। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल मज़ा आ रहा है भाई, एंजॉयमेंट स्टार्ट हो गई। हाँ, और यहाँ से हल्के हल्के वैसे रास्ते आते हैं ना, जिग-जैग रास्ते, वो स्टार्ट हो गए हैं। भाई इस रास्ते पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मतलब ये नया रास्ता नहीं है, पुराना रास्ता है। हम पहली बार आए हैं, वो बात अलग है। ये रास्ता कौन सा है भाई ये तो पता नहीं, लेकिन अपने साथ में चल रही है चंद्रभागा रिवर। अभी बज रहे शाम के 5:20। और सही बताऊं तो अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता तो देहरादून से हम सीधा निकल जाते केदारनाथ की तरफ, तो आज कम से कम 6:30 या 6 बजे तक हम पहुंच जाते श्रीनगर, उत्तराखंड वाले श्रीनगर पे। और वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है भाई केदारनाथ। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पास बनवा के, जो भी केदारनाथ का वो बनेगा, क्या बनेगा, ताम्रपत्र, वो जो बनेगा ना रजिस्ट्रेशन जो होगा भाई, वो लेके हम यहीं स्टे कर लेंगे ऋषिकेश में। फिर कल चलेंगे भाई केदारनाथ की तरफ। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुला है या नहीं खुला। एक भाई से बात हुई थी तो उस भाई ने बोला कि 7 बजे तक खुला रहता है। तो अभी 5:30 बजे हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, पता चल जाएगा। कम से कम रजिस्ट्रेशन तो करवाएं।
उसके बाद कल की कल देखेंगे। तो अगर आपको भी 4 धाम यात्रा करनी है, उसका रजिस्ट्रेशन भाई बिल्कुल फ्री होता है, चाहे आप ऑनलाइन करवाओ चाहे ऑफलाइन करवाओ, बिल्कुल फ्री यात्रा है। तो दोस्तों सोच क्या रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवाओ और निकल जाओ 4 धाम यात्रा पे, या फिर आ जाओ केदारनाथ महादेव के चरणों में। योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। भाई पहुंच ही गए हैं, 3 मिनट का रास्ता हो रहा है। तो जी ये आ गया नटराज चौक। अब यहाँ से राइट लेंगे तो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट साइड में केदारनाथ की तरफ, और सीधा है बस अड्डा जहाँ होगा रजिस्ट्रेशन। अरे रुक जा भाई, अरे कहाँ, अरे रुक 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 रुक, अरे भाई यात्रा रजिस्ट्रेशन कम ट्रांजिट कैंप, ओके, ऋषिकेश उत्तराखंड। अब यहाँ आई थिंक पर्ची कटेगी, पर्ची नहीं पार्किंग लगेगी अपनी। अब यहाँ उतरते हैं और बताते हैं आपको कि भाई यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, बारिश बहुत तेज हो रही है भाई। भाई अपना तो हो गया है, इसका रहेगा भाई साहब का, बैठिए मैडम बुक कर दिया रजिस्ट्रेशन। तो ये हो गया अपना रजिस्ट्रेशन, और ये मिला है भाई, ये होगा 2 दिन के लिए वैलिड। आप जा सकते हो परसों या फिर उसके अगले दिन। बाकी इसके लिए भाई वही आधार कार्ड लिया है, एक किसी घर वाले का नंबर लिया होता है, जो कि भाई अगर कोई किसी के साथ दुर्घटना होती है तो उनको कंफर्म कर सके। ठीक है, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी, लेकिन नंबर लेते हैं भाई इमरजेंसी के लिए, नंबर दे दिया। और क्या लिया, और भाई फोटो खींचा, एक फोटो लिया दोनों का, और ये बना के दे दिया। अब चलते हैं यहाँ से केदारनाथ की तरफ। जो भी पहला होटल मिलेगा भाई वहीं स्टे कर लेंगे, क्योंकि शाम के ऑलमोस्ट बज गया है 6:30 या 6 बजने वाले हैं, वो देखा नहीं भाई। तो चलते हैं केदारनाथ की तरफ। और अब यहाँ से है सोनप्रयाग, 203 किलोमीटर भाई, 6.5 घंटे लगेंगे। सबसे पहले कटवाएंगे यहाँ पर पार्किंग की पर्ची, बस 5 मिनट रुके हैं यहाँ पर, और भाई पार्किंग कटवानी पड़ेगी। भाई बैक लो पहले। भाई नाइंसाफी नहीं है, 5 मिनट के 100 रुपये। बोले भाई यहाँ के लोकल बंदों के भी काटते हैं 100 रुपये की, आप तो फिर भी ओरिजिनल बंदे हो, ओरिजिनल बंदे। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक बार फिर से निकलेंगे बाहर और चलेंगे नटराज चौक, वहां से लेंगे राइट टुवर्ड्स केदारनाथ। हर हर महादेव। देखो आगे ना, ये देखो भाई साहब आगे एकदम से, कहीं भाग ना जाए। और ये यार, ये देखो जी, एक बार और बता देता हूँ, ये आ गया नटराज चौक। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हरिद्वार की तरफ, राइट लेंगे तो केदारनाथ की तरफ, और सीधा मसूरी जा सकते हैं और देहरादून। अभी पीछे एक गेट आया था, एक्चुअली वो था 4 धाम का प्रवेश द्वार। और यहाँ से भाई रोड जो है बिल्कुल नैरो हो जाते हैं, बिल्कुल नैरो, इसलिए लगता है इतना टाइम केदारनाथ जाने में यहाँ से। अब सोचो भाई 200 किलोमीटर के लिए 6.25 घंटे, तो रास्ते कैसे होंगे सोच लो भाई। और ऊपर से बारिश, सबसे जो काम खराब कर रही है ना, वो बारिश कर रही है, उसकी वजह से और जाम लग सकता है ऐसे रास्तों पे। खासकर भाई जाम लग गया ना तो 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, खराब हो जाएंगे। और रास्ते आ गए हैं एकदम वही गोलाई वाले रास्ते, जिग जैग। अब आई थिंक यहाँ से एक चौक आएगा आगे, वहां से हमें लेना है राइट। यह आ गया जी वो चौक। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो गंगोत्री है 263 किलोमीटर, राइट साइड में बद्रीनाथ, 292 किलोमीटर बद्रीनाथ, और टिहरी गढ़वाल 69। और अब इस चौक के बाद हम चढ़ गए हैं ऋषिकेश, चंबा और टिहरी रोड पे। ऋषिकेश, चंबा, टिहरी रोड, टिहरी गढ़वाल। और यहाँ से सीधा लेंगे भाई राम झूला, और लेफ्ट में तपोवन, नीलकंठ, श्रीनगर, बद्रीनाथ और केदारनाथ। और यहाँ से भाई लेफ्ट साइड में लोगे तो यमुनोत्री और गंगोत्री, और राइट साइड में बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये पॉइंट याद रखना, अगर आपको गंगोत्री या यमुनोत्री जाना है तो इस साइड लेफ्ट साइड में, और केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है तो राइट साइड में। और अगर तुंगनाथ भी जाना है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, तो वो भी केदारनाथ के पास ही है, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में। भाई यहाँ एक पीछे होटल था जहाँ मैं हर बार रुकता हूँ,
लेकिन यहाँ रुकना है कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई अभी तो ले लेंगे रूम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह का जाम, यहाँ का जाम जान ले लेगा। बहुत जाम लगता है भाई, बहुत ज़्यादा जाम लगता है यहाँ पर। तो सोच रहे हैं भाई ये सिटी टाइप में, आई थिंक ये तपोवन है, तपोवन क्रॉस करते हैं, वहाँ देखेंगे कोई अच्छा सा होटल बजट में। ये देखो गलियाँ कैसी है यहाँ की। होटल डिसेंट। होटल डिसेंट, डिसेंट नाम के होते हैं कई होटल। ऐसा सामने है देखो, द रॉयल गैलेक्सी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा होटल होगा। बाहर की बनावट से दिख रहा है। यातायात पुलिस टिहरी गढ़वाल। तो जी अभी हम चल रहे हैं टिहरी गढ़वाल में, और यहाँ पर है मद्रासी डोसा। मद्रासी डोसा, हाँ मद्रासी डोसा। आई थिंक ये मार्केट जो है, मतलब ये मार्केट वाला रास्ता है, ये 500 से 600 मीटर का होगा। और जो होटल्स हैं भाई यहीं मिलेंगे आपको। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो तो यहीं ले लो रूम, वरना भाई बहुत दूर दूर तक होटल नहीं मिलेंगे। मुझे याद है पिछली बार भी जब मैं यहाँ से आया था, मतलब यहीं से गया था, तो भाई हमने होटल ढूंढना स्टार्ट किया था अराउंड 6 बजे के आसपास, और हमें होटल मिला था 9:30 बजे के आसपास। काफ़ी दूर दूर होटल होते हैं भाई। या तो यहीं रुक जाओ, और या फिर भाई वेट करो कि अगला होटल कब मिलेगा आपको, अच्छा होटल, बजट में होटल। वरना वही बात हो जाएगी भाई, ऑप्शन कम मिलेंगे आपको, और जैसा भी होटल मिलेगा उसी में रुकना पड़ेगा। काम चलाऊ जाम भाई, इतना लंबा जाम लगा हुआ है ना, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चल लिए हम, और वहाँ का जाम तो लगा ही हुआ है। इस साइड गाड़ियाँ कम से कम चल तो रही हैं। ये देखो पूरा लाल, फिर थोड़ा सा नीला, उसके बाद फिर से लाल। इसे लेट हो जाएंगे। अब रास्ते में पड़ेगा शिवपुरी। अब सोच रहे हैं भाई शिवपुरी में रुक जाएं, पहले पहुंचे तो सही। भाई 6:30 होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है अंधेरा, और 15-20 मिनट में बिल्कुल घप अंधेरा हो जाएगा। शाम के बज गए 6:45, और क्रॉस कर लिया है शिवपुरी। भाई शिवपुरी में होटल्स तो काफ़ी थे, लेकिन बजट में नहीं थे। और एक बात और बता दूं, मेरे बजट में तो थे, भाई के बजट से बाहर थे। तो एक बात और बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए, कि भाई अगर आप किसी यार दोस्त को ला रहे हो ना, मतलब स्टार्टिंग से बताता हूँ भाई, मैंने कल लगाया था स्टेटस व्हाट्सएप पे कि कोई भाई अगर केदारनाथ चलना चाहता है तो मेरे साथ चल सकता है। तो भाई ने पढ़ लिया, तो इनने फटाक देसी मैसेज कर दिया कि भाई मैं चल रहा हूँ, हाथ उठा के। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो आपको अब बताता हूँ मेन बात क्या है, कि अगर आप भी किसी यार दोस्त को ला रहे हो ना, तो भाई पहले उसके साथ मतलब बातचीत कर लें कि होटल का कौन देगा, खाने पीने का कौन देगा, पेट्रोल का कौन देगा। अब भाई बोल रहा है यार मेरे बजट से तो बाहर है, अब मैं क्या करूं ये बताओ। मैं जहां भी रुकता हूं भाई वो होटल होता है 2-2.5-3 हज़ार रुपए का। अब ये भाई बोल रहा है मुझे चाहिए रूम 600-700 रुपए का, तो ऐसे कैसे बात बनेगी, आप खुद ही बताओ। तो ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप कुछ बोलिए सर। मुझे कुछ कहना है क्या? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम, आपका बजट डगमगा गया क्या? हेलो भाई का फोन आ गया देखो। अच्छा। तो भाई सीरियस बात है ये, ठीक है, किसी को साथ ला रहे हो ना तो पहले ही बातचीत कर लो कि किसका कितना खर्चा होगा। भाई बज गए 7:10, और अब हो गया है अंधेरा, प्रॉपर अंधेरा जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया भाई। फोन में पता नहीं कितना ही पता चल रहा होगा, लेकिन अंधेरा हो गया है। और अब गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह क्या है भाई वो बता देता हूँ, खैर आप समझदार हो, पता होगा आपको। एक तो अंधेरा हो गया है, दूसरा स्ट्रीट लाइट नहीं है, और तीसरा भाई हो रही है बारिश, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी कुछ भाई ट्रक चल रहे हैं तो ये आगे नहीं जाने दे रहे, लेकिन हम फिर भी निकल जाते हैं। और मैंने पहले ही बताया था भाई इस रास्ते पे होटल है ही नहीं। शिवपुरी के बाद होटल मिले ही नहीं। अब कौन सी जगह बताई थी? व्यासी। अब व्यासी करके कोई जगह आएगी भाई, वहां मिलेंगे अपने को होटल। और अब ये पीक सीजन बता रहे भाई, पीक सीजन है अप्रैल मई, मतलब जब कपाट खुलते हैं ये, तब भाई बहुत भीड़ होती है, तो होटल मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और होटल अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे होटल मिलते हैं। बाकी आई थिंक यही है व्यासी। अब यहाँ देखते हैं, होटल मिल जाएगा तो ले लेंगे। अब यहाँ से डिस्टेंस जो है केदारनाथ का
वो है जी 171 किलोमीटर, जैसे 5 घंटे लगेंगे। तो सुबह उठ के मतलब यहाँ आज आराम कर लेंगे, सुबह जल्दी उठ के चल लेंगे। अगर 10 बजे भी निकलते हैं तो भाई 3 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे केदारनाथ। मतलब केदारनाथ नहीं, सोनप्रयाग। भाई होटल तो यहाँ दिख ही नहीं रहे, दिखे तेरे को? ना ना भैया, नकली होटल नहीं लेना भाई। होटल वो भाई बता रहा है वो नहीं होते जो नीचे ढाबे टाइप में होते हैं और उसके ऊपर रूम बना देते हैं नकली से भाई। वो उस पर तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा भाई। मतलब बहुत गंदे रूम होते हैं, मिलेंगे मतलब 700-800 हज़ार के मिल जाएंगे, लेकिन भाई वहाँ मन नहीं करेगा, खाने का भी मन नहीं करेगा। रूम लेंगे तो अच्छा सही लेंगे, चाहे 1 घंटे के बाद लें। देखते हैं। ये है भाई रिसेप्शन, यहाँ बैठ के खाना खा सकते हो। और अपना रूम दिखाते हैं आपको। होटल क्यों नहीं दिखाया मैंने, होटल का नाम वो अभी बताता हूँ। भाई लाइट तो जला दो। रूम नंबर 105। अरे ये इसको क्या हो रहा है, ये क्यों चमक रहा है? लाइटिंग ख़राब है क्या यहाँ की? हाँ चल गया। ये है भाई अपना रूम। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 2 बंदों के लिए बहुत है। क्यों? मोर देन इनफ तो ना है भैया। और ये है भाई वॉशरूम, ठीक ठाक ही गीज़र लगा हुआ है। सुबह गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी तो भाई गर्म पानी करके नहा लेंगे। अभी लोग करते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद हाथ मुँह धो के। तो जी हो गया है फ्रेश, लग रहा हूँ ना स्मार्ट। और मैंने इस होटल का नाम क्यों नहीं बताया वो अब बताता हूँ। भाई हम आए थे होटल में, बंदे ने कहा, मतलब हमने रेट पूछा कि भाई कितने का है। पहले उन्हें रूम दिखाया, पर बोला भैया पहले रूम देख लो। रूम देखा, उन्हें बोला 2500 रुपये। मैंने कहा भाई 2000 रुपये ले लो। बोला नहीं भैया, करते करते भाई 100 रुपये भी कम नहीं किए। आधा घंटा माथा पच्ची कर ली, 100 रुपये भी कम नहीं किए। उसके बाद मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है। उसके बाद भाई बोला भैया होटल दिखा दो। जबकि मैंने पहले बता दिया भाई मैं यूट्यूबर हूँ, और अगर मैं आपका वीडियो मतलब ये होटल दिखाता हूँ यूट्यूब पे अपने वीडियो में, तो भाई काफ़ी सारे मेरे बंदे आएंगे मुझे देख के। भाई नहीं माना, पेमेंट करने के बाद मैं क्यों दिखाऊँ? बोला भैया आप दिखा दो। मैंने कहा भैया सॉरी, मैं अपना रूम दिखाऊँगा सिर्फ। तो भाई ये बात थी। भाई कोई बात नहीं, अब रुक गए यहाँ पर, क्योंकि भाई बहुत कम ऑप्शन है इस रोड पे, बहुत कम ऑप्शन है होटल के। तो यहाँ मिला तो ले लिया। और कल का प्लान ये है, कल यहाँ चलेंगे सोनप्रयाग की तरफ। सोनप्रयाग यहाँ से 170 किलोमीटर, जिसमें 5 घंटे लगेंगे। और उसके बाद जाएंगे हम गौरीकुंड, जिसमें जो कि है 5 किलोमीटर सोनप्रयाग से, जो कि जाएंगे हम शेरन कैब से। उसके बाद ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा केदारनाथ का। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।